हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रताप क्लासेस में। मैं हूं कुमार सौरभ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परफेक्ट क्यूब रूट नंबर का हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे बहुत कम समय में और आसानी से। तो दोस्तों, आप लोग को क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि 1 से लेकर आप लोग को कम से कम मिनिमम 10 तक क्यूब आप लोग को याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर नोट कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग इसको याद कर लीजिए। कम से कम 1 से 10 तक याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए उसमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देख लीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331 और 12 का 1728। अब दोस्तों देख लेते हैं जो इस क्यूब रूट को निकालने के पीछे इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले हम लोग एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अनुसार बना देंगे, फिर हम लोग ट्रिक वाली वीडियो पर चलेंगे और बहुत कम समय में कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हमें ये 512 का क्यूब रूट हम लोग निकाल कर देख लेते हैं क्या हमारा कॉन्सेप्ट किस प्रकार से काम करता है। तो 512 को हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से लगाएंगे 256, फिर 2 से लगाएंगे 127, 128, फिर 2 से लगाएंगे 64 बार में, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16 बार में, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 और अंत में जाके हमारा ये पूर्ण रूपेण कट जाएगा। अब इसमें 2 को गिन लेना है कितना टाइम से 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हमारा 2 है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होता है जी, इस प्रकार से देखिए। रूट के अंदर जितना भी 2 है, जितना टाइम्स 2 है सबको लिख देना है। और हम लोग क्यूब रूट निकालने इसलिए हम ये साइड में 3 लिखाएगा। तो 9 टाइम्स 2 लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब दोस्तों देखना क्या है, यदि इसके अंदर 3 रहेगा तो हमें 3 का जोड़ा लगाना है। यदि 2 का रहता तो हमें 2 का जोड़ा लगाते हैं। 3 का देखिए, 3 का जोड़ा लगेगा, 1 बाहर आएगा। ये देखिए, फिर 3 का लगेगा और 1 ही बाहर आएगा। ये देखिए लास्ट। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जितना आंसर आएगा वही हमारा इस क्यूब रूट का आंसर होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8। देखिए 512 8 का हमारा आंसर है, बिल्कुल सही है। लेकिन किसी भी यदि नंबर को हमें एग्जाम में निकालना हो तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर क्यूब रूट निकाल करके इस टाइप से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम लोग बहुत कम समय में आसानी से कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट तो आप लोग समझ गए, अब हम लोग दोस्तों ट्रिक की तरफ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें करना क्या है दोस्तों, 3 अंक का जोड़ा लगा लेना है। कितना अंक का? शुरू से 3 अंक का ये लगा लेना है। 3 अंक का लगा लेना है और पहला डिजिट देखना है। पहला क्या अंक 2 है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। वहाँ देखिए 2 का क्यूब 8, तो 8 लिख देना है हमें। सॉरी दोस्तों, अब क्या करना है, ये 2 डिजिट जो है अपने मन से इसको निगलेक्ट कर देना है, या आप लोग इसे क्रॉस लगा सकते हैं। इस प्रकार से क्रॉस लगा दीजिए, याद रहेगा। अब हम लोग को दोस्तों यहाँ से क्यूब पढ़ना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है। 3 का 27 अधिक हो गया, ठीक है, हमारा 21 ही है। तो 2 का क्यूब हमारा कितना होता है? 8। तो यहाँ पे 2 लिख देना है बस। बहुत ही आसानी से कम समय में हमारा आंसर निकल कर तैयार है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम ट्रिक इसमें भी लगेगा। कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग याद रखिएगा। ये 2 को काट देना है, 1 डिजिट छोड़ करके। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125। तो 125 होता है 5 का क्यूब, कितना होता है? 125। इसमें से लेना क्या है? केवल एक यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा उसी को केवल लेना है। तो यहाँ 5 लिख देना है। अब दोस्तों करना क्या, यहाँ से क्यूब पढ़ना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 हो रहा है। तो 4 का 64 तक ही हमारा जाएगा। तो ये देखिए 45 हमारा सही आंसर। अधिक नहीं लेना है, कम लेना है लेकिन अधिक नहीं लेना है। ये हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ से 2 को काट के हटा देना है, हटा नहीं देना है, यानी कि कट करके रख लेना है। और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। 27 का यूनिट प्लेस पे क्या है? 7, तो केवल 7 लेना है।
अब यहाँ से क्यूब पढ़ना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 6 का 216, 7 का 343, तो 6 का 216 सॉरी 5 का 125, तो 5 तक ही जाएगा हमारा। ये देखिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत कम समय में आसानी से क्यूब रूट निकालना सीख गए होंगे। हम लोग परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इतना बात आप लोग को याद रखना है। किसका निकालना है? परफेक्ट क्यूब रूट का क्यूब निकाल रहे हैं। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 1-2 एग्जाम्पल दोस्तों और देखेंगे। दोस्तों अब हम लोग कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। इन संख्याओं का हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे और इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। दोस्तों ये प्रश्न जो आपको इतनी संख्या के ऊपर में 1/3 पावर करके भी दे सकता है। आप लोग को सेम उसका भी क्यूब रूट ही निकालना है। जैसे कि आप लोग को दे देगा 373248 और इसी नंबर के ऊपर में 1/3 दे देगा, तो आप लोग को कुछ नहीं करना, क्यूब रूट ही निकालना है। इतना बात आप लोग को याद रखना है। यदि यहाँ पे नीचे में 2 रहता तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालते, यदि यहाँ 2 रहता तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालते, लेकिन यहाँ यदि 3 है तो हम लोग उसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका क्यूब रूट निकाल के। इसके देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 8 है, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 का यूनिट प्लेस कितना है? 2। नहीं समझे? एक बार फिर से देख लीजिए। कोई भी नंबर रहेगा उसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट नंबर क्या 8 है, इसको उसके साइड वाले 2 अंक को अपने मन से कट कर देना है, ठीक। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 812। ये देखिए आप लोग को 10 तक तो याद करना बहुत ही जरूरी है। तो 512 का क्या लेना है? केवल यूनिट प्लेस पे जो नंबर है केवल वही लेना है, ठीक। यहाँ 2 लिख दीजिए। अब इसके बाद आप लोग दोस्तों क्यूब पढ़िए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512। तो 7 का 343 तक ही रहेगा, 8 का 512 अधिक हो जाता है, तो हमारा यहाँ 7 लिख देना है और आंसर निकल कर तैयार है बहुत कम समय में आसानी से। अब देखिए हम आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद आप लोग को 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस के बाद 2 अंक को कट कर देना है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 का यूनिट प्लेस क्या है? 3 होगा। देखिए 343 है ना, इसका यूनिट प्लेस क्या 3 है, तो यहाँ 3 ही लिखाएगा। इसके बाद अब क्यूब पढ़ना। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728। ठीक है, 11 का क्यूब 1331 तक ही जाएगा, ठीक। बहुत कम समय में दोस्तों देखिए आसानी से हमारा आंसर निकल रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 2-3 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। दोस्तों आप लोग ये 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए घर पे, इसका प्रैक्टिस करके यानी कि इसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।